हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिजनेस प्रपोजल कोरियन ड्रामा की स्टोरी। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम देखते हैं अपने फर्स्ट मेल लीड को, जिसका नाम तेमू है। वो बहुत ही हैंडसम होता है, सारी गर्ल्स उसकी दीवानी होती है। गलती से उसकी एक गर्ल से टक्कर हो जाती है, जिससे कॉफी का कप उसके ऊपर गिर जाता है, पर वो बिना माफी मांगे ही वहाँ से चला जाता है। वो गर्ल उस पर गुस्सा करने वाली थी, तभी हमारे सेकंड मेल लीड की एंट्री होती है, जो तेमू का असिस्टेंट होता है और बेस्ट फ्रेंड भी होता है। वो उस गर्ल से माफी मांगता है, वो भी बहुत ही हैंडसम होता है। एयरपोर्ट की सारी गर्ल्स उसे उन दोनों को ही देखी जा रही थी। तेमू जो है वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। अब हम अपनी पहली फीमेल लीड को देखते हैं, जो तेमू की ही कंपनी में काम करती है। वैसे ही कंपनी फूड के ऊपर है। पहली फीमेल लीड का नाम होता है सिनहारी। हारी अभी फिश बना रही थी, तभी उसके टीम मेंबर्स उसे बुला लेते हैं और कहते हैं कि आज एक चीज अनाउंस होने वाला है। आज हम अपनी कंपनी के सीईओ को देखेंगे, कंपनी के नए बॉस से मिलेंगे जो बहुत ही यंग है। सारी गर्ल्स, सारी एम्प्लॉय कंपनी के नए सीईओ को देखना चाहती थी। दरअसल कंपनी का नया सीईओ तेमू ही है, लेकिन आज तक किसी ने भी उसको असलियत में नहीं देखा है। उन्हीं के बीच तेमू के ग्रैंडपा भी बैठे हुए थे, जो इस बिजनेस के मालिक थे। तभी वहाँ तेमू का असिस्टेंट आता है, जिसको हमने शुरुआत में देखा था। इसका नाम सुंगहोन है। ये सबको कहता है कि मैं तेमू का मैसेज लेके आया हूँ। उसने कहा है कि वो अगली बार अपना फेस रिवील करेगा और फिर कभी आपसे मिलेगा। पर तेमू के ग्रैंडपा बहुत ही गुस्से में आ चुके थे। आज हारी का बर्थडे था। उसके टीम मेंबर्स कहते हैं कि चलो आज साथ में डिनर करते हैं, तुम्हारी बर्थडे की पार्टी करते हैं। हारी उनके साथ जाने वाली थी, पर तभी उसे मिनू का मैसेज आता है। मिनू हारी का बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, जिसे हारी बहुत ही ज्यादा लाइक करती है। अब वो सबको माफी मांगते हुए ट्रेन से मिनू के पास जाने लगती है। तभी उसे उसकी दूसरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, जिसका नाम युनसू है। ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, पर हारी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। पर दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। हारी युनसू से कहती है कि आज मैं मिनू से मिलने जा रही हूँ। युनसू कहती है कि क्या आज वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है, पर हारी को लग रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक दिन युनसू और हारी मिनू के रेस्टोरेंट में ही थे। वहीं पर एक नेकलेस का गिफ्ट रखा हुआ था। युनसू को लग रहा था कि मिनू ने हारी के लिए रखा होगा, पर हारी कहते कि नहीं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट है। प्रेजेंट में ये बातें हारी याद कर रही थी। अब वो ट्रेन से उतर जाती है और मिनू से मिलने जाती है। अब हम तेमू को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट के साथ काम पे लगा हुआ था। तभी हम उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कंपनी के चेयरमैन है। वो तेमू को बहुत डांटते हैं कि तुम आज मीटिंग में क्यों नहीं आए, पर तेमू कहता है कि नहीं, मैं बिजी था। वैसे तेमू काम में हमेशा लगा रहता है। ग्रैंडपा को उसकी ये आदत बहुत ही पसंद है, पर वो एक चीज चाहते हैं, वो तेमू को जल्द से जल्द मैरिड लाइफ में देखना चाहते हैं। तेमू कहता है नहीं नहीं ग्रैंडपा, मुझे अभी टाइम लगेगा, अभी मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ। पर ग्रैंडपा नहीं मानते और उसे डांटते रहते हैं। उनके सीरियल का टाइम हो चुका था। वो उसके कैबिन में ही सीरियल देखने लगते हैं। तेमू कहता है कि आप घर जाकर भी सीरियल तो देख सकते हैं, पर ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। अब हम हारी को देखते हैं, जो मिनू के रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी। वो देखती है कि मिनू ने केक सजा रखा है। अब वो इमेजिन करने लगती है कि मिनू आज उसे प्रपोज करने वाला है। अब वो जोर से दौड़ते हुए मिनू के गले लगने जाती है। मिनू के हाथ में केक था, वो केक गिर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो केक तो किसी कपल के लिए था, जो मिनू उनके लिए सजा रहा था। हारी अब मिनू से बार बार माफी मांगती है। आगे मिनू उसे एक गिफ्ट कार्ड देता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। हारी मन ही मन बहुत ही सैड फील करती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद मिनू उसे प्यार कन्फेस करने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब वो उदास होकर घर आने लगती है। वो बस स्टॉप पे रुकी हुई थी, उसके हाथ में गिफ्ट कार्ड था। दरअसल मिनू ने उसे गिफ्ट कार्ड में उसके फेवरेट सिंगर के टिकट्स दिए थे। अब हम तेमू को देखते हैं, जो अपने ग्रैंडपा के साथ था। उसके ग्रैंडपा जो थे, मतलब हर बात में कोई भी काम करते और बार बार उसकी वेडिंग की बात करने लगते थे। अभी वो खाना खा रहे थे और कह रहे थे कि काश कितना अच्छा होता अगर तुम्हारी वाइफ भी होती, तुम्हारे बच्चे भी होते हमारे साथ। तेमू कहता है कि ग्रैंडपा आप जानते हैं मैं शादी नहीं करना चाहता। उसके ग्रैंडपा ने ब्लाइंड डेट भी बुक कर रखी थी, पर तेमू वहाँ पर नहीं जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कहीं तुम गे तो नहीं हो, सुगुन के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, मैं गे नहीं हूँ, और ना अगर मैं लड़कों को लाइक करता भी तो मैं तेमू को कभी लाइक नहीं करता, ये मेरे स्टाइल का है ही नहीं। अब हम हारी के घर पे देखते हैं, उसके पेरेंट्स भी एक रेस्टोरेंट चलाते थे। हम हारी को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही थी। आगे हम तेमू को देखते हैं, जो अपने ग्रैंडपा के साथ हॉस्पिटल में था। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा का ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तभी ग्रैंडपा डॉक्टर को झूठ मूठ का बोलने को कहते हैं। वो कहते हैं कि अरे तुम ये क्यों नहीं बोल रहे कि मेरे किडनी भी, मेरे लंग्स भी, मेरा हार्ट भी सब खराब हो चुका है, सिर्फ तेमू के टेंशन के कारण। अब डॉक्टर भी उसके ग्रैंडपा का साथ देने लगता है, पर तेमू को उनकी प्लानिंग समझ आ जाता है। वो कहता है कि ग्रैंडपा मैं जानता हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आप नाटक कर रहे हैं। वो अब बाहर आ जाता है।
और ग्रैंडपा सोचने लगते हैं कि अब कौन सी प्लानिंग बनाई जाए। उधर हम हारी को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही थी और थोड़ी गुस्से में भी थी। हारी का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। उसके पेरेंट्स भी सोच रहे थे पता नहीं इसकी लाइफ में कोई लड़का कब आएगा। तभी उनके रेस्टोरेंट के बाहर कोई कचरे का डब्बा रख देता है जो फिश का कचरा था। उनके सामने वाला रेस्टोरेंट फिश के ऊपर ही था। वो उनके ओनर से फाइट करने लगते हैं। गलती से हारी से उनका बैनर टूट जाता है। फिश के रेस्टोरेंट का जो ओनर था वो उनसे पैसे मांगने लगता है। हारी के पेरेंट्स अब गुस्से में आ चुके थे। वो हारी को डांटने लगते हैं। अब हारी के ऊपर जिम्मेवारी आ चुकी थी कि वो पैसे कहाँ से लाएगी। वो कमरे में बैठी थी और बहुत ही सैड थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था और आज सब कुछ बुरा ही हो रहा था। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि तेमू अपने ग्रैंडपा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तेमू एक एम्प्लॉय से बिल्कुल भी खुश नहीं था जिसका नाम मिस्टर पार्क था और मिस्टर पार्क जो था वो इसके ग्रैंडपा के फ्रेंड का बेटा था। तेमू कहता है कि जो पार्क है कई इलीगल काम भी कर रहा है, हमारी बिजनेस को डुबा सकता है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि वो मेरे फ्रेंड का लड़का है, मैं उसे ऐसे नहीं निकाल सकता। पर ग्रैंडपा एक शर्त पे तेमू के लिए मान जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम ब्लाइंड डेट पे चले जाओ, अगर तुम गर्लफ्रेंड बना लो तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, तो तुम पार्क को कंपनी से निकाल सकते हो। अब तेमू मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए तैयार हूँ। अब हम कंपनी में देखते हैं कि हारी बहुत ही टेंशन में होती है। वो सोच रही थी कि अब उस बैनर के लिए पैसे कहाँ से लाए। तभी उसकी टीम मेंबर कहते हैं कि आज चेयरमैन के दोस्त का लड़का कंपनी से निकाल दिया गया है कि लगता है कि बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। यह हम समझते हैं कि तेमू के ग्रैंडपा ने मिस्टर पार्क को निकाल दिया है जैसा कि तेमू को उन्होंने प्रॉमिस किया था। हम हारी को देखते हैं जिसको उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लंच पे जाती है। हारी के बेस्ट फ्रेंड का नाम युंगसू था। वो कहती है कि डैड ने फिर से ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है। युंगसू बार बार हारी से हेल्प के लिए कहती है। यह हम समझते हैं कि युंगसू के डैड जितने बार भी ब्लाइंड डेट पे युंगसू को भेजते हैं वहाँ पर युंगसू की जगह हारी जाती है और जितने भी कस्टमर होते हैं हारी उन्हें डरा देती है। अब युंगसू प्रेजेंट में हारी को दोबारा ये करने को कहती है। वो कहती है कि आज शाम को मुझे फिर से ब्लाइंड डेट पे जाना है, क्या तुम मेरी जगह जा सकती हो, मैं तुम्हें पे करूंगी। हारी पहले मना करती है लेकिन उसे पैसों की जरूरत भी थी तो वो उसे हाँ कह देती है। अब हम तेमू को देखते हैं। उसे उसका असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंडपा यानी चेयरमैन ने पूरी लिस्ट बना रखी है तुम्हारी ब्लाइंड डेट के लिए। तेमू ये सुन गुस्से में आ जाता है। अब वो कोई प्लानिंग बनाने लगता है। उधर हम हारी और युंगसू को देखते हैं। हारी को ऐसे रेडी होना था कि जो भी पार्टनर हो, जो भी कस्टमर हो, उसे देखते ही वेडिंग के लिए मना कर दे, डेट के लिए मना कर दे। अब हम देखते हैं कि हारी ने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। वो पूरी बिंदास कर लग रही थी। अब वो जैसे ही रेस्टोरेंट में जाती है वहाँ तेमू को देखती है। तेमू बहुत ही हैंडसम था जिसे देखकर वो भी हैरान थी, पर उसे तो ऐसे एक्ट करना था कि तेमू से वेडिंग के लिए मना कर दे। सबसे पहले वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। हारी कहती है कि मैं युंगसू हूँ। तेमू उसे अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है। हारी जब उसका कार्ड देखती है, उस पे कंपनी का नाम देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि ये वही कंपनी है जिसमें हारी काम करती है, यानी कि तेमू उसका बॉस है। ये देख उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। अब वो जल्दी से बाथरूम में जाती है और सोचने लगती है कि मैं क्या करूं। वो युंगसू को कॉल करती है पर युंगसू का कॉल नहीं लग पाता। अब हारी वापस टेबल पे जाती है और तेमू से मिलती है। अब वो सोच रही थी अब किसी तरह मैं यहाँ से चली जाऊँ, किसी तरह तेमू को इतना तंग कर दूं, इतना इरिटेट कर दूं कि वो बस मुझे छोड़ के चला जाए और इस डेट को कैंसिल कर दे। हारी अब अपना कोट उतार देती है और अपनी बॉडी को दिखाने लगती है। तेमू ये देख थोड़ा सा साई फील करता है पर हारी भी बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी अंदर ही अंदर, पर उसे ये करना ही था। तेमू कहता है कि देखो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो चुके हैं, पर हारी कहती है नहीं नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे तो गर्मी लग रही है। अब हारी एक गोल्ड डिगर का नाटक करती है कि पर तेमू फिर भी उसे कहता है कि मुझे तुम पसंद हो। हारी अब सोचती है कि अब वो क्या करे। वो कहती है कि क्यों ना आज रात को हम साथ में सोए। हारी मन में सोच रही थी कि जो गर्ल किसी भी बॉय के साथ सो जाती है शायद बॉयज उसको पसंद नहीं करते। तेमू देख लेता है कि हारी के पैर नीचे से कांप रहे हैं। वो अब समझ जाता है कि हारी नाटक कर रही है, वो इस डेट को जानबूझकर कैंसिल करवाना चाहती है। वो कहता है कि चलो ठीक है साथ में सोते हैं। हारी ये सुन बिल्कुल डर जाती है। वो शौक थी कि अब वो क्या करे क्योंकि तेमू रूम बुक करवाने चला गया था। अब तेमू और हारी रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। हारी सोची थी कि अब वो क्या करे, वो क्या करने आई थी और क्या करने जा रही है। तभी एक लेडी हारी को चाटा मारती है। वो उसे दूसरी लड़की समझ लेती है जो उसके बॉयफ्रेंड को चीट कर रही है। हारी कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ थी, पर वो लेडी हारी को बुरा भला बोलते जा रही थी। तभी तेमू उन्हें डांट कर भगा देता है। अब हारी मन में सोचती है कि ये तो सही था, अगर मैं नाटक करूं कि मेरे पास बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं तो शायद तेमू मुझसे गुस्सा हो जाएगा, वो डेट को कैंसिल कर देगा।
अब वो ऐसा ही करती है। अब वो तेमू के पास जाती है और कहती है कि मेरे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड है, मुझे तो आज कई बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। तेमू ये सुन थोड़ा हैरान था। हारी कहती है कि अभी वो लेडी मुझे डांट रही थी ना, वो सही कह रही थी, मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही थी। अभी तुम्हारे बाद मुझे किसी से मिलने जाना है, मैं तो एक साथ 4-4 बॉयफ्रेंड को संभाल लेती हूँ। तेमू ये सुन थोड़ा हैरान था। वो कहता है कि क्या सच में? हारी कहती है ऑफ कोर्स। और हम देखते हैं कि वो लेडी ये बातें सुन रही थी। वो अब हारी पे चिल्लाते हुए उसकी तरफ आने लगती है। हारी अब तेमू से कहती है कि मुझे अब जाना होगा, आज तो सच में मेरे ऊपर तूफान आने वाला है। वो अब घर की तरफ भागने लगती है। वो लेडी हारी के पीछे भागी जा रही थी और उसको मारने वाली थी। बेचारी हारी बिल्कुल फंस चुकी थी। अब तेमू का असिस्टेंट सुंगन वहाँ आ चुका था। वो कहता है कि तुम्हारा डेट आज कैसा गया, क्या तुम्हें वो गर्ल युंगसू पसंद आई? हारी अभी सामने से ही जा रही थी। तेमू कहता है कि देखो वो ये वही लड़की है, वो कह रही थी कि उसके 4-4 बॉयफ्रेंड है, वो एक साथ कई बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करती है, अपने बारे में बहुत कुछ बता रही थी। असिस्टेंट कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सुंगन को लग रहा था कि तेमू शायद उस गर्ल को रिजेक्ट कर देगा, इस डेट को कैंसिल कर देगा। तभी ग्रैंडपा का कॉल आता है। तेमू कहता है कि मुझे वो गर्ल पसंद आ चुकी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन सिंगून उसका असिस्टेंट बिल्कुल हैरान था। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो गर्ल जिसके इतने सारे बॉयफ्रेंड हैं, जो गोल्ड डिगर है, जो लोगों को लूटती है, वो गर्ल तेमू को कैसे पसंद आ गई। ग्रैंडपा तो पूरे हैरान थे कि तेमू एक बार डेट पे गया और पहली नजर में उसे प्यार हो गया और अब वो उससे शादी भी करना चाहता है। उधर हारी और युंगसू साथ में बैठे थे, साथ में पार्टी करते हैं क्योंकि आज उन्होंने तेमू को बेवकूफ बनाया। हारी कह रही थी कि आज मैंने ऐसी एक्टिंग की है कि तेमू को तो डेट कैंसिल करना ही होगा। युंगसू हारी को बहुत ही शाबाशी देती है। दोनों साथ में पार्टी करने लगते हैं। तभी युंगसू को उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि वो उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिससे युंगसू बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो अब हारी को कहती है कि हारी, तेमू मुझसे शादी करना चाहता है। हारी ये सुन बिल्कुल हैरान थी। वो कहती है कि क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है? युंगसू कहती है कि पागल लड़की, तुम डेट पे गई थी, वो तुमसे शादी करना चाहता है। अब हारी बिल्कुल सदमे में आ चुकी थी कि अब वो क्या करे। उधर हम तेमू को देखते हैं। उसका असिस्टेंट सुंगून उससे बार बार पूछ रहा था कि आखिर तुम युंगसू से शादी कैसे कर सकते हो, वो लड़की जिसके इतने सारे बॉयफ्रेंड है। तुम फ्यूचर में पछताओगे नहीं? तुम्हें तो लव मैरिज करनी चाहिए थी। तेमू कहता है मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। वैसे भी युंगसू बहुत ही अच्छी लड़की है, कम से कम वो ओपन माइंडेड है, जो उसके मन में आता है वो खुलकर बता देती है। सुंगून तेमू के लिए बिल्कुल परेशान हो गया था। उधर हम हारी के पेरेंट्स को देखते हैं जो काम करे जा रहे थे। तभी वहाँ हारी आती है। हारी ने उस स्टोर साइन के पैसे दे दिए थे। उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हारी कहती है कि बोनस में मिला था। वैसे हम तो जानते हैं कि वो पैसे उसे युंगसू ने दिए थे क्योंकि हारी उसके लिए ब्लाइंड डेट पे गई थी। अब हारी कमरे में आकर बहुत ही परेशान हो गई थी कि अब वो ऐसा क्या करे जिससे तेमू उस मैरिज को कैंसिल कर दे। तभी उसे युंगसू का कॉल आता है। हम युंगसू को देखते हैं कि वो अपने घर से भागकर एक होटल रूम में रहने लगी थी। वो हारी को कहती है कि अब मैं अपने डैड से कैसे बचूं। वो अब जल्द से जल्द तेमू को और मुझे साथ में देखना चाहते हैं और मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता भी नहीं सकती कि मैंने अपनी जगह तुम्हें भेजा था। हारी अब सोच रही थी कि तेमू को आखिर मेरे अंदर पसंद क्या आ गया। हारी इस बात के लिए भी चिंता में थी कि अगर वो कल कंपनी में जाए और उसका बॉस यानी तेमू उसे कभी देख ले तो उसका क्या हाल होगा। कहीं वो उसे पहचान ना ले, उसकी जॉब भी जाएगी और उसकी इतनी बेइज्जती भी होगी। युंगसू कहती है कि चिंता मत करो, बॉस और एम्प्लॉय का मिलना तो बहुत ही कम होता है और तुम तो एक छोटी सी एम्प्लॉय हो। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हारी कंपनी में जा रही है। अब हारी जैसे ही कंपनी में जाती वो लिफ्ट के पास जाती है और तभी वो देखते हैं कि लिफ्ट में तो तेमू और चेयरमैन है। वो उसे देखकर बिल्कुल डर जाती है, बिल्कुल शॉक्ड खड़ी हो जाती है। चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हें लिफ्ट में जाना है या नहीं जाना। अब हारी अपने बालों को बिखेर कर चेहरे को छुपाते हुए लिफ्ट में घुस जाती है और जैसे ही उसके बाहर निकलने की बारी आती है वो जल्दी से बाहर निकल जाती है, पर गलती से उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। अब तेमू उसको आईडी कार्ड देने लगता है। हारी अपना चेहरा तो नहीं दिखाती है, पीछे से अपना हाथ बढ़ाती है और आईडी कार्ड ले लेती है। तेमू उसका आईडी कार्ड देख लेता है। उसे हारी थोड़ी अजीब लगती है पर वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि ब्लाइंड डेट पे जब हारी आई थी उसने पूरा मेकअप कर रखा था, अपना गेटअप पूरा चेंज कर रखा था। ग्रैंडपा तेमू से बार बार पूछे थे कि क्या सच में युंगसू तुम्हें पसंद आ गई, एक ही ब्लाइंड डेट में तुम उससे शादी करना चाहते हो। तेमू कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं अब आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहता, मैं सीधा शादी करना चाहता हूँ। आगे तेमू हारी की इन्फॉर्मेशन देखने लगता है, शायद उसे उस पर थोड़ा शक हो चुका था। आगे ग्रैंडपा सुंगून के साथ यानी उसके असिस्टेंट से मिलता है और उससे युंगसू के बारे में पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है तेमू सच में युंगसू को लाइक करता है या बस ऐसे ही वो कर रहा है। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं, वो सच में उन्हें लाइक करता है।
ग्रैंडपा कहते हैं कि सुंगुन तुम्हें भी गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। अब हम यूसू को देखते हैं जो वो एक स्टोर में थी और एक बच्चा अपने हाथ में स्केच लेके जा रहा था। गलती से यूसू के ड्रेस पे चल जाता है। अब यूसू उसे प्यार से समझाती है, अपनी ड्रेस पे कई डिजाइन बनाती है और उसे प्यार से कहती है कि ऐसे हाथों में स्केच लेकर नहीं घूमना चाहिए, कोई भी इससे हर्ट हो सकता है। हम देखते हैं कि सुंगुन वहीं पर था। वो यूसू को देखकर बहुत ही इम्प्रेस था। अब यूसू जैसे ही बाहर जाती है उसका वॉलेट स्टोर में ही रह गया था। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है तभी उसकी सुंगुन के साथ टक्कर हो जाती है। सुंगुन बहुत ही हैंडसम था और यूसू को उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है पर वो अपने आप को संभालती है और स्टोर में जाने लगती है। पर मन ही मन वो सोच रही थी कि क्या उसे उससे नंबर के बारे में पूछना चाहिए। तभी उसे हारी का कॉल आता है। हारी उसे मिलने के लिए बुलाती है। हारी बहुत ही टेंशन में थी। वो यूसू से कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस जंजाल से कैसे निकलूं। यूसू कहती है कि देखो सिर्फ तुम ही हो जो इस मुसीबत से मुझे और तुम अपने आप को निकाल सकती हो। तुम्हें अब तेमू से मिलना होगा और फिर से कुछ ऐसा करना होगा जिसे वो मैरिज के लिए साफ साफ मना कर दे। यूसू से बहुत रिक्वेस्ट करती है और हारी को उसकी बात माननी पड़ती है। अब हारी अपना गेटअप चेंज करके फिर से तेमू से मिलने जाती है। तेमू से मिलता है और तेमू यूसू को कॉल कर रहा था पर वो देखता है कि हारी के हाथ में तो फोन है, उस पर तो कॉल ही नहीं आ रहा। वो हारी को कहता है यूसू तुम्हारे पास क्या दो दो फोन है। हारी समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। वो कहती है कि हाँ मेरे पास दो फोन है, एक घर पर है एक यहाँ पर है। अब तेमू उसका फोन लेता है और अपना नंबर सेट कर देता है। हारी कहती है कि तुम मेरा फोन कैसे ले सकते हो और अपना नंबर कैसे दे सकते हो। तेमू कहता है कि देखो अब हम वेडिंग करने वाले हैं तो नंबर तो होना ही चाहिए। अब हारी उसकी एक भी नहीं सुनती और कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था, कल हमने जो कुछ भी कहा था, ये सब कुछ भूल जाओ। मैं तुमसे वेडिंग, तुम्हारे साथ डेट कुछ भी नहीं करना चाहती। अब हारी वहाँ से जाने लगती है। तेमू को गुस्सा आ जाता है। वो हारी के पीछे पीछे जाने लगता है। हारी स्टेयर के पास थी। तेमू हारी से कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, मैं तुमसे वेडिंग करना चाहता हूँ, सिर्फ तुम वो गर्ल हो जिससे मैं वेडिंग करना चाहता हूँ। हारी ये सुन बिल्कुल शौक थी। वो कहती है कि मैं लव मैरिज पे विश्वास करती हूँ, अरेंज मैरिज से मैं बिल्कुल नफरत करती हूँ। तेमू कहता है ठीक है, हम वेडिंग से पहले कई बार डेट पे चलते हैं, फिर तुम मेरे बारे में जान जाओगी। पर हारी बार बार मना करने लगती है। तेमू से कहता है कि देखो मैं कई चीज में परफेक्ट हूँ। तो हारी उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। वो अब गिरने वाली थी पर तेमू उसे कैच कर लेता है, उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि मेरा मतलब ये था कि मैं गर्ल को इम्प्रेस करने में बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तेमू से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि चलो वेडिंग करते हैं पर हारी उसकी एक भी नहीं सुनती। अब वो फिर से वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाती है और तेमू उदास हो जाता है। अब वो सोचता है कि वो यूसू को कैसे मनाए क्योंकि हारी तो यूसू बनकर यहाँ पर आती है। उसका असिस्टेंट वहाँ आ चुका था। वो कहता है कि क्या यूसू मान गई। तेमू कहता है नहीं, देखो वो अभी भी वहाँ से जा रही है। हम हारी को देखते हैं कि वो टैक्सी के पास जा तो रही थी तभी उसे मिनू दिख जाता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड है जिसे वो लाइक करती है। अब वो सोचती है कि अगर उसने मुझे इस कैडर में देख लिया, इस ड्रेस में देख लिया तो क्या सोचेगा। अब वो उससे बचने के लिए चुपकर वहाँ से भागने लगती है और ये बड़बड़ाते हुए जा रही थी कि मैं किस चीज में फंसती जा रही हूँ। वो बस चलते जा रही थी, वो देख नहीं रही थी कि वो कहाँ जा रही है। और हम देखते हैं कि वो गलती से तेमू की कार में ही आ चुकी थी। तेमू का कार उस टाइम ओपन था। तेमू उसे देख बिल्कुल चौंक जाता है और हारी भी उसे देख बिल्कुल हैरान थी। दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। अब हारी आगे क्या करने वाली है और तेमू उसके साथ क्या करेगा, अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।